तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द नोट्स ऑफ आर एस 2000 500 200 एंड 100 फ्रॉम एन ए गिवन अमाउंट। यानी जो पैसा हम डालेंगे यानी जो भी नंबर हम डालेंगे तो उसमें ये बताएगा कि उसमें 2000 के कितने नोट होंगे, 500 के कितने होंगे, 200 के कितने होंगे, 1000 के कितने होंगे। ठीक है। और साथ साथ ये भी बताएगा कि रेस्ट अमाउंट कितना रह जाता है। तो चलिए इसको बनाने के लिए हम स्टार्ट करते हैं। अपना सी का स्ट्रक्चर हमने लिख लिया है और यहाँ पर जो भी अभी हमें वेरिएबल लेना है उसके नाम या तो आप पहले डिसाइड कर सकते हैं या फिर बाद में भी। तो हम आज बाद में डिसाइड करेंगे इस चीज़ को। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, प्रिंट एफ इंटर योर अमाउंट। जैसे एटीएम में होता है ना कि जब भी हम कोई अमाउंट डालते हैं तो उसमें क्या होता है कि अ, अपने से वो कैलकुलेट करके 2000 के और 500 के नोट्स दे देता है। ठीक है। तो सेम एज़ हम लोग भी यहाँ पे वही लॉजिक लगाने वाले हैं कि किस तरीके से किसी अमाउंट में ये पता चल सके कि कितने 2000 के नोट होंगे, कितने 500 के होंगे, कितने 200, कितने 100 और कितने बाकी के रेस्ट अमाउंट रह जाएंगे। तो चलिए हमने लिखा इंटीरियर अमाउंट यानी अपना अमाउंट यहाँ पे डालना है। उसके बाद हमने लिखा है स्कैन एफ में हमने यहाँ पर डाल दिया परसेंट एलडी डालेंगे आज एलडी। तो यहाँ पर हम परसेंट एलडी ले रहे हैं। एलडी इसलिए कि हो सकता है अमाउंट ज़्यादा बड़ा भी हो सकता है। तो जो रेंज है हमारा नंबर का यानी इंटीजर का जो रेंज होता है वो माइनस 32,000 से लेकर प्लस 32,000 तक होता है। तो इसमें क्या है कि माइनस में तो हमारा अमाउंट होगा नहीं, सो हमने एलडी ले लिया, लॉन्ग इंटीजर। ओके। तो यहाँ पे मैंने एलडी लिया और फिर यहाँ पे रेफरेंस टू, अभी देखिए मैंने यहाँ वेरिएबल का नाम नहीं डाला है। तो वेरिएबल के नाम में हम क्या करेंगे कि वेरिएबल का नाम हम AMT डाल देते हैं अमाउंट के लिए, सॉरी AMT। ओके। इसके साथ बाद हमें क्या करना है कि एक और वेरिएबल चाहिए जिसमें क्या कर सके हम 2000 के नोट को काउंट करके रख सकें। ठीक है। तो हमने माना T फॉर 2000 मान लेते हैं, TT मान सकते हैं या T ओनली, वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है। तो हमने माना, हमने सबसे पहले क्या किया, प्रिंट एफ इंटर योर अमाउंट, अमाउंट अपना मांगा, उसको लेकर हमने AMT नाम के वेरिएबल में डाल दिया है। ठीक है। अब यहाँ पे हमने लिखा TT, TT मीन्स 2000 या फिर ओनली T लिख सकते हैं, इज़ इक्वल टू। तो ये बताइए कि अगर हम कोई अमाउंट डालते हैं, ठीक है, तो उसमें से 2000 के नोट को निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, कोसेंट या रिमाइंडर। 2000 से अगर हम भाग लगाते हैं तो हमें क्या चाहिए, कोसेंट या फिर रिमाइंडर। तो हमें चाहिए यहाँ पर कोसेंट। ओके। तो कोसेंट के लिए हम क्या करेंगे, AMT डिवाइडेड बाई 2000। तो अगर इतना करते हैं इसका मतलब क्या होगा कि जो भी हमारे पास अमाउंट आया होगा, सपोज़ वो 10,000 हो, 12,000 हो, कुछ भी आया हो, तो उसमें भाग लगेगा 2000 से और इससे पता चल जाएगा कि उसमें कितने 2000 के नोट हैं। ओके। तो अगली बारी आती है हमारे पास 500 की, है ना। तो हमने 500 FH 500, तो क्या 500 का उसी अमाउंट में से निकालना है, नहीं, रेस्ट अमाउंट में से। रेस्ट का मतलब समझ रहे हैं, मतलब कि जो भी अमाउंट आपने दिया उसमें से 2000 के नोट जब निकल गए, सपोज़ मेरे पास है 15,400, तो 15,400 में से अगर हम 2000 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। बिकॉज़ क्या है कि 7 दूना 14,000, है ना, 14,000 हो जाएगा। तो रेस्ट अमाउंट कितना बचा हमारे पास, 1,400 बचा ना। तो उसी में से ना 500 निकालेंगे। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, पहले रेस्ट अमाउंट याद करेंगे, AMT, पहले एक ब्रैकेट दे देते हैं, AMT अरे मोड 2000। इससे क्या होगा कि हमें रेस्ट अमाउंट पता चल जाएगा, यानी कि AMT मोड 2000 जो भी अमाउंट होगी उसमें से 2000 के नोट निकालने के बाद हमें रेस्ट अमाउंट कितना है वो पता चल जाएगा इससे। अब इसमें अगर हम डिवाइड करेंगे 500 से, ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या है पता चल जाएगा कि हाँ 500 के कितने नोट आ रहे हैं। तो सपोज़ अभी आप रफ़ ले लीजिए पेपर और पेन और उस पर एक रफ़ करके देखिए, कितना बताया था मैंने, 15,400, है ना। तो 15,400 में जब हम 2000 से भाग लगाएंगे तो कितना परसेंट आएगा, 7 आएगा, यानी 7 2000 का नोट होगा। बाकी का कितना पैसा बचेगा, 1,400। ठीक है, 1,400 बाकी का बचेगा। तो यहाँ FH में जो हमने लिखा है AMT मोड 2000, तो ये इसका मतलब हुआ यहाँ AMT मोड 2000 ये जो लिखा हुआ आप देख रहे हैं, इसका मतलब हुआ कितना,
अगर हम एक रैंडमली 15,400 मान के चल रहे हैं तो इसका मतलब हुआ यहाँ पे 1400 रिटर्न करेगा। और 1400 में जब 500 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 1400 में जब 500 से भाग लगाएंगे तो आएगा हमारे पास 2, है ना, 1000, तो 2 आएगा। और फिर कितना को जो हमारा रिमाइंडर है वो कितना बच जाएगा? 400 रुपये और बचेंगे। तो अगली बार हमें किसकी निकालनी है? 200 की, ठीक है, TH 200 इज इक्वल टू, तो यहाँ देखिए एक बार मैंने ब्रैकेट दिया, एक बार और दिया, मैंने लिखा AMT मोड 2000, यानी अमाउंट में हम छेड़छाड़ नहीं करें, जो अमाउंट हमारा है वही, ठीक है। तो अमाउंट में 2000 से पहले भाग लगा लो, उसके बाद में फिर 500 से भी भाग लगा के रिमाइंडर ज्ञात करो, ठीक है। और अब अगर हम इसमें 200 से भाग लगाते हैं तो 400 भी बचा है ना, अभी मैंने जो अमाउंट लिया था उसमें से 400 बचा है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। उससे मतलब नहीं है, हो सकता है किसी और में रिमाइंडर और दूसरा कुछ बच जाए। तो अब हमें 100 का निकालना है, H400, सेम यही लिखते जाएंगे, 1 2 3, ओके। AMT मोड 2000 मोड 500 मोड 200। तो इससे हमें क्या मिल रहा है? इससे हमें पता चल रहा है रेस्ट अमाउंट कितना, 200 से भाग लगाने के बाद कितना बचा, यानी कि 2000 के नोट निकालने के बाद जो रेस्ट अमाउंट बचा उसमें से फिर 500 के नोट निकालने के बाद जो रेस्ट अमाउंट बचा उसमें से फिर 200 के नोट निकालने के बाद जो रेस्ट अमाउंट बचा उसमें से अब हमें 100 का नोट निकालना है। तो 100 से हमने भाग लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या मिलता है? रेस्ट अमाउंट। तो मैंने लिखा रेस्ट इज़ इक्वल टू 1 2 3, सेम लिख देंगे AMT, यानी कि मोड 2000 मोड 500, ओके, मोड 200, क्या कुछ गलती हुआ है क्या? नहीं, ठीक है, 200 मोड 100, तब ना रेस्ट अमाउंट पता चलेगा। बस इतना हो गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अमाउंट चाहे जो भी हो उसमें पहले 2000 से भाग लगा, ठीक है। तो एक और रैंडमली नंबर लीजिएगा, 17,923, ओके, 17,923 लेके देखिए, इसमें आपको सब कुछ पता चल जाएगा, ओके। तो चलिए यहाँ पर 17,923 को जब आप भाग लगाइएगा पहले 2000 से, तो उसमें से कितना? 8 निकलेगा 2000 का नोट, तो बचे कितने? 1,923 और बचा। फिर 500 से जब डिवाइड करेंगे, यानी रिमाइंडर यहाँ पर आपको 1,923 यहाँ से मिल जाएगा, ओके। जब उसमें 500 से डिवाइड करेंगे तो हमें करीब 3 मिलेगा, 500 के 3 नोट मिलेंगे और बच जाएगा कितना? 423 और बच जाएगा। फिर यहाँ रिमाइंडर करेंगे तो 200 से भाग करेंगे तो कितना होगा? ओनली 23 रुपये बच जाएगा। फिर 100 से भाग करेंगे तो 0 आएगा और रेस्ट अमाउंट 23 रुपया हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर ये काम करेगा। अब चलिए इसको प्रिंट कराने की बारी आई। तो प्रिंट एफ में हमने लिखा, थोड़ा सा देखिए यहाँ पे हम स्टाइल से लिखना चाहेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा YOUR योर अमाउंट, अमाउंट डैश 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 डैश, ओके। अच्छा, यहाँ पे लाइन चेंज कर लेते हैं। लाइन चेंज के लिए मैंने बताया था \n। इसके बाद में फिर दूसरा प्रिंटफ लिखेंगे, PRINTF प्रिंटफ। पहला क्या है? 2000 का, तो 2000 इज़ इक्वल टू %LD, ठीक है। चाहे तो हम डी में भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वहाँ पे लॉन्ग फ्लॉट और ये मानना पड़ेगा अलग अलग, कोई बात नहीं। चलिए अब यहाँ पे फिर हमने लाइन चेंज किया। लाइन चेंज एक एक करके भी आप प्रिंट कर सकते हैं और चाहे तो एक ही लाइन में प्रिंट कर सकते हैं। तो मैंने हम दोनों तरीके से कर लेते हैं, चलिए कोई बात नहीं। लाइन चेंज हो गया। फिर उसके बाद क्या है? 500 इज़ इक्वल टू %LD, ठीक है, लाइन चेंज। फिर 200 इज़ इक्वल टू %LD, ठीक है, लाइन चेंज, \n को लाइन चेंज बोल रहे हैं। 200 हो गया। उसके बाद 100 इज़ इक्वल टू %LD, फिर लाइन चेंज और फिर लिखेंगे REST रेस्ट इज़ इक्वल टू %LD, ओके। और इन सब के बाद हमें वेरिएबल का नाम देना होगा। तो देखिए 2000 के लिए हमने T लिया था, कॉमा
500 के लिए एफ एच लिया था, कॉमा 500 हो गया। उसके बाद में हमने 200 के लिए टी एच लिया था 200, उसके बाद 100 के लिए एच और रेस्ट के लिए रेस्ट, है ना। ये जितने भी अभी तक काम हुए इसका कोई भी जो वेरिएबल है वो डिक्लेयर नहीं हुआ है। तो वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हम क्या लेंगे, लॉन्ग इंट, LONG, लॉन्ग INT इंट। अब देखिए इसमें वेरिएबल, अब देखते जाइए, सबसे पहला वेरिएबल जो लिया गया है वो AMT है, ओके। दूसरा वेरिएबल लिया गया है T, उसके बाद में FH, उसके बाद में TH, उसके बाद में H, और एक लिया गया है रेस्ट। ये वेरिएबल मैंने यहाँ बाद में डिसाइड किया है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पहले भी कर सकते हैं, लेकिन बाद में डिसाइड करना इसलिए अच्छा होता है क्योंकि हमें पता चल जाता है कि हमने कौन कौन से वेरिएबल लिए हैं। तो जहाँ भी हमें ज़रूरत होती है अपनी सुविधा के हिसाब से वेरिएबल लेते जाते हैं और लास्ट में हम उन सारे वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर देते हैं। चलिए इसको रन करके देखते हैं। दिख रहा है ना, इंटर ईयर अमाउंट। तो हम यहाँ पे एक अमाउंट डाल दे रहे हैं, क्या था मेरा 17,823 923 17,923। तो यहाँ देखिए 2000 के 8 नोट, 500 के 3 नोट, 200 के 2 नोट और 100 के 0 और रेस्ट अमाउंट 23। तो इस तरह से यहाँ पर जो है आपको ये डिवाइड करके दिखा देगा कि किस तरह से। और